और अगर आप आज बैंक स्टॉक्स देखेंगे तो यूको बैंक एक अच्छी तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। वजह है अर्निंग्स नंबर्स अच्छे रहे हैं। Q4 में कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम 23%, मुनाफा 24% बढ़ा है। एसेट क्वालिटी में भी सुधार रहा है। लेकिन आगे का आउटलुक क्या बन रहा है, इस पर करते हैं बातचीत। हमारे साथ हैं कंपनी के MD और CEO अश्विनी कुमार। अश्विनी जी नमस्कार, स्वागत है आपका। कंग्रेचुलेशन अच्छे अर्निंग्स के लिए। और इनफैक्ट हम डिटेल्स देख भी रहे थे, नेट प्रॉफिट्स में 24% की ग्रोथ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी 34% की ग्रोथ रही है, और जो टोटल बिजनेस है वो भी 14-15% बढ़ा है, जिसमें ग्रॉस एडवांसेस हुए, डिपॉजिट्स हो, डबल डिजिट ग्रोथ रिपोर्ट हुई है। तो सबसे पहले तो जो ड्राइवर्स रहे हैं इस बार अच्छे अर्निंग्स के, उसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स रहे हैं? रैम की यानी रिटेल, MSME, एग्रीकल्चर, इन पॉकेट्स की परफॉर्मेंस कैसी रही है, बताइए। धन्यवाद फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, जो हमारा जो डिपॉजिट की जो ग्रोथ है, पिछले साल यदि देखेंगे तो पिछले साल हमारी डिपॉजिट की ग्रोथ 5.5% थी, जो इस बार 11.5% के आसपास है। एडवांसेस की ग्रोथ जो पिछले साल 16% के आसपास थी, ये भी 17%, 18% के आसपास है। एडवांसेस के अंदर यदि आप देखेंगे तो हमारे 3 सेगमेंट हैं जो रिटेल के, रिटेल, एग्री, MSME, जिसको हम रैम कहते हैं। तो रिटेल सेगमेंट की ग्रोथ हमारी 25% है, जो पिछले साल हमारी तकरीबन 14% के आसपास ग्रोथ है। रैम सेगमेंट में रिटेल की ग्रोथ देखेंगे तो 35% के आसपास है, उसमें हाउसिंग लोन की 18% है, आपकी व्हीकल लोन की 50% प्लस है। एग्रीकल्चर की यदि देखेंगे तो 20% है, MSME की 18% है। तो जितने भी रैम सेगमेंट के लीवर्स और जितने भी फंक्शंस थे, हर फंक्शन पे काम हुआ है, ग्रोथ अच्छी आई है। यहाँ पे हमारे पास मार्जिन भी बेटर हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट बुक में यदि आप देखेंगे तो हमारी 12% की ग्रोथ है। कॉर्पोरेट बुक में हमेशा एक रहा चैलेंज रहता है, जितनी ज्यादा उनकी रेटिंग होती है, यील्ड उतनी कम होती है। तो हमारा जो कंसंट्रेशन जो रहा रैम सेगमेंट में रहा, तो हमारा जो यील्ड ऑन एडवांसेस आप देखेंगे तो पिछले साल के मुकाबले में अराउंड यील्ड ऑन फंड्स हमारी 36 पैसे बढ़ी है। डिपॉजिट फ्रंट पे भी हमने काफी काम किया, हमारे कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट को कंटेन करने की एक मुहिम चलाई थी। तो उसके लिए हमने कासा फ्रंट पे काम किया। कासा को हमने मेंटेन किया, 37 to 38% की हमारी गाइडेंस थी। तो हमारा जो कासा आया 37.91 आया। कासा को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए पिछले 8 महीने के अंदर बैंक में। उसके अंदर रिसोर्स वर्टिकल बनाया गया, जेडा की टीम बनाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट है, कस्टमर्स कन्वीनियंस के लिए नए प्रोडक्ट लॉन्च किए गए, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो विमेन कस्टमर्स हैं, सैलरीड कस्टमर हैं, नॉन सैलरीड कस्टमर हैं। तो हर सेगमेंट के लिए नया प्रोडक्ट, नई ऑफरिंग्स के साथ लॉन्च किया गया। टैब बैंकिंग के थ्रू कस्टमर एक्विजिशन का एक अभियान चलाया गया। तो ये सारे फैक्टर्स रहे। हमारी कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट थोड़ी कंटेन रही, यील्ड ऑन एडवांसेज एंड यील्ड ऑन फंड्स हमारी इंप्रूव हुई। तो हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की ग्रोथ आप जो देख रहे हो, साल साल दर साल देखेंगे, पूरे साल की यदि प्रॉफिट की ग्रोथ हमारी 40% से ऊपर है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगेन 30% से ऊपर है। हमारा निम, जिसने ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया, 2.92 से 3.08 हुआ। तो ये सारे फैक्टर्स रहे जो जिससे इतने अच्छे नतीजे हम दे पाए। बिल्कुल। और जैसे आपने रैम की भी बात की, रैम सेक्टर के रिटेल, एग्रीकल्चर, MSME, मैं रिटेल पर स्पेशली एक आउटलुक आपसे लेना चाहती हूँ। आपका जो रिटेल एडवांसेस हैं 35-36% की ग्रोथ रही है, जैसे आपने खुद मेंशन किया, व्हीकल लोन्स हैं या होम लोन्स है, वहां पर अच्छी डिमांड रही। लेकिन आगे के लिए ट्रेंड्स कैसे दिखाई दे रहे हैं, स्पेशली होम लोन्स में और व्हीकल लोन्स में? देखिए, अभी शुरुआत में अप्रैल के महीने में थोड़ा सा लल रहता है, इतनी ग्रोथ नहीं आती है। लेकिन हमने पिछले साल रिटेल हब शुरू किया था। तो हमारी जो ब्रांचें हैं वो हब को प्रपोजल्स भेजती हैं, तो हमारा जो टर्न अराउंड टाइम काफी इंप्रूव हुआ है। तो उसमें हमारी जो रिटेल में होम लोन और कार लोन की जो ग्रोथ है, हमारा ये मानना है कि ये हमारा मोमेंटम जो पिछले साल बना है, ये कंटिन्यू रहेगा। तो सेम ट्रेंड के साथ, क्योंकि अभी हमारा व्हीकल लोन का जो बेस है वो पहले से काफी बढ़ गया है। तो व्हीकल लोन में जो ग्रोथ परसेंटेज है वो 50% प्लस ना होके, मेरा अनुमान है कि 40% प्लस रहेगी। लेकिन हाउसिंग लोन की ग्रोथ को हम कोशिश करेंगे 18 से 20% के बीच में ही रखें। और MSME की ग्रोथ अगेन हमारा जो टारगेट रहेगा वो 17-18% के आसपास हमारी MSME की ग्रोथ बनी रहे, जिस तरह से है। सिमिलरली एग्रीकल्चर के अंदर भी। तो रैम सेगमेंट में ग्रोथ जितने भी लीवर्स हैं ग्रोथ के लिए, हम उसी तरह से काम करते रहेंगे, जिस तरह से विद न्यू प्रोडक्ट्स ऑफरिंग्स इन दिस करंट फाइनेंशियल। ओके। अच्छा, ग्रॉस NPA नंबर कितना रहा है और आगे के लिए क्या आउटलुक है या क्या टारगेट है नए फाइनेंशियल ईयर के लिए? और दूसरी बात, स्लिपेजेस और प्रोविजनिंग पिछले कुछ क्वार्टर्स में काफी कंटेन की है आपने, वहां किस तरीके के नंबर्स रहे हैं?
देखिए, स्लिपेजेस की बात करें तो यदि हम 2 साल पहले देखें तो बैंक की जो स्लिपेज रेशियो थी 1.75% थी, जो लास्ट ईयर हमने कम करके हम लोग 1.2 के आसपास लेके आए। उसके बाद इस साल जो हमारी ओवरऑल स्लिपेज रेशियो पूरे साल की थी वो 0.92 आई है। तो स्लिपेज हमारा जो क्रेडिट मॉनिटरिंग वर्टिकल जो हमने स्ट्रेंथन किया, तो काफ़ी उस पे काम हुआ है। तो उसमें हमारा ये मानना है कि जो हमारी स्लिपेज की रेशियो 1 to 1.25 हमने जो पिछले साल भी गाइडेंस दी थी, तो इस साल में हमारी गाइडेंस यही रहेगी कि हमारी स्लिपेज रेशियो 1 to 1.25 के अंदर ही रहनी चाहिए, सो दैट कि जो कंट्रोल क्वालिटी एसेट्स हमारा जो बढ़े और एनपीए कम। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे, डिपॉजिट ग्रोथ अच्छी रही है लेकिन आगे के लिए आउटलुक क्या है? सीडी रेशियो आपका कहाँ स्टैंड करता है करंटली, और आगे के लिए कुछ टारगेट्स हैं आपके एडवांसेस ग्रोथ को लेकर या डिपॉजिट ग्रोथ को लेकर? देखिए, ये 23-24 की बात करूं तो हमारी जो डिपॉजिट की ग्रोथ 5.5% थी। 24-25 में डिपॉजिट की ग्रोथ हमारी 11.5%। हमने 8 से 10% का पिछले साल का टारगेट रखा था डिपॉजिट ग्रोथ का, क्योंकि हमारी सीडी रेशियो उस टाइम 71% थी और हमारा टारगेट था सीडी रेशियो 75% अचीव करने का। तो 24-25 में हमने अपने सीडी रेशियो का टारगेट अचीव किया है। अभी हमने अपनी ग्रोथ डिपॉजिट ग्रोथ की गाइडेंस को बढ़ाया है, 10 से 12% किया है, और सीडी रेशियो की जो हमारी गाइडेंस है वो हम 75 to 77%। तो इस रेंज में हम कोशिश करेंगे कि हमारी सीडी रेशियो को और इम्प्रूव करें। ओके, चलिए, शुक्रिया सर आपका आने के लिए शो में, और हर पर्सपेक्टिव से अपनी राय देने के लिए और आगे के लिए अपना आउटलुक भी शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच।